खूनी बर्फ, साइबेरिया का जिंदा कब्रिस्तान। आगाज तेज बर्फानी तूफान की साईं साईं, दूर कहीं एक कुत्ते के रोने की आवाज, फिर एक भारी और लर्जती हुई मर्दाना आवाज। रूस, एक ऐसा मुल्क जहां जमीन का सीना पत्थर से ज्यादा सख्त और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। लोग मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की रोशनियों को रूस समझते हैं, लेकिन असली रूस वो है जहां इंसानी कदम पड़ते ही जम जाते हैं। मेरा नाम यूरी है, और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब से नहीं ली गई, बल्कि ये मेरे जिस्म पर मौजूद इन जख्मों की दास्तान है जो कभी नहीं भरेंगे। 1984 का मौसम सरमा था। मैं और मेरा बचपन का दोस्त दिमित्री, जो एक जियोलॉजिस्ट था, रूस के दौरफ्तादा इलाके याकुत्स्क की मुहिम पर निकले। हमारा मकसद जमीन के नीचे दबे मादनियात का सुराग लगाना था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम जमीन नहीं बल्कि जहन्नुम का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। आवाज़, गाड़ी के इंजन के बंद होने की आवाज़, बर्फ पर कदमों की चाप। हमारी जीप का इंजन एक जोरदार धमाके के साथ खामोश हो गया। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेदी थी, ऐसी सफ़ेदी जो आंखों को अंधा कर दे। दर्जा हरारत -55 डिग्री तक गिर चुका था। दिमित्री ने कांपते हुए हाथों से नक्शा निकाला। यूरी, हमें यहां से निकलना होगा। अगर सूरज ढल गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन सूरज तो कब का मर चुका था। वहां सिर्फ बादलों की एक काली चादर थी जो हमें निगलने के लिए नीचे उतर रही थी। हम कई घंटों तक बर्फ में धुंसते हुए चलते रहे। अचानक बर्फ के एक ऊंचे तोदे के पीछे हमें कुछ नजर आया। वो एक कदीम जंग आलूद लोहे का दरवाज़ा था जो जमीन के अंदर जा रहा था। ये सोवियत दौर का एक खुफिया बंकर था जिसका रिकॉर्ड शायद तारीख के पन्नों से मिटा दिया गया था। आवाज, भारी लोहे के दरवाजे के चरचराने की आवाज जो खामोशी को चीर देती है। अंदर कदम रखते ही एक ऐसी बू ने हमारा इस्तकबाल किया जो हलक में फंस गई। ये सड़े हुए गोश्त और पुराने केमिकल्स की मिली जुली बू थी। बंकर की दीवारें बर्फ की तहों से ढकी हुई थीं, लेकिन उन तहों के नीचे कुछ था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी मारी तो मेरी चीख निकल गई। दीवारों पर खून से हाथ के निशानात बने हुए थे, और हर निशान ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे कोई फर्श से घसीट कर दीवारों पर ले जाया गया हो। वहां रूसी जबान में एक जुमला लिखा था, उसे मत जगाओ, वो भूखा है। दिमित्री, जो हमेशा बहादुर बनता था, अब खौफ से थर थर कांप रहा था। यूरी, यहाँ कोई है। मैं किसी के सांस लेने की आवाज सुन रहा हूं। मैंने कान लगाए। खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर बंकर की गहराई से एक आवाज आई, कर्रररच कर्रररच, जैसे कोई हड्डियों को दांतों से पीस रहा हो। दिमित्री की टार्च अचानक बुझ गई। यूरी, मेरा हाथ पकड़ो, उसने चलाया। मैंने अंधेरे में हाथ मारा, लेकिन मुझे सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी खाल महसूस हुई। वो दिमित्री का हाथ नहीं था। वो हाथ गैर इंसानी हद तक लंबा था, और उस पर बाल नहीं बल्कि मुंजमद रेशे थे। दिमित्री की एक दिलदोज चीख और गोश्त फटने की हौलनाक आवाज। दिमित्री, मैं चलाया। मैंने अपनी टार्च जलाई। जो मंजर मैंने देखा वो मेरी अक्ल छीन लेने के लिए काफी था। एक तवील उल-कामत मखलूक जिसका कद 7 फुट से ज्यादा था, दिमित्री के कंधे को अपने जबड़ों में दबाए खड़ी थी। उस मखलूक की कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी। उसका जिस्म इंसानी था, लेकिन उस पर गोश्त की जगह जमी हुई बर्फ की तहें थीं। वो मखलूक दिमित्री को अंधेरे में ले गई। मैं साकित खड़ा रहा। मेरी टांगें पत्थर बन चुकी थीं। थोड़ी देर बाद अंधेरे से एक आवाज आई, यूरी, भागो मत, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। ये दिमित्री की आवाज थी। मैं खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ आगे बढ़ा।
लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी इस पर पड़ी, मेरा खून खुश्क हो गया। वो दिमित्री नहीं था। वो मखलूक दिमित्री की खाल अपने चेहरे पर चिपका रही थी, बिल्कुल किसी मास्क की तरह। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके दांतों के बीच से दिमित्री का खून बर्फ के टुकड़ों की तरह गिर रहा था। वो मखलूक नहीं थी, वो मोरोज़को का शैतानी रूप था, बर्फ का वो जिन जो इंसानों की शक्लें चराता है। मैं बैंकर से बाहर भागा। बाहर बर्फानी तूफान अपनी पूरी कुव्वत के साथ सर उठा चुका था। मैं गिरता पड़ता बर्फ में धंसता हुआ भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो मखलूक अब दिमित्री की शक्ल में मेरी तरफ दौड़ रही थी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि बर्फ के ऊपर तैर रही थी। तुम कहाँ जाओगे यूरी? उसने दिमित्री की आवाज में कहकहा लगाया। तुम्हारा खून बहुत गर्म है, मुझे इसकी जरूरत है। मैंने दूर कहीं एक रोशनी देखी। वो एक सरहदी चौकी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और वहां तक पहुंचने की कोशिश की। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे, मेरी उंगलियां काली पड़ रही थीं, गैंग्रीन पर। मैं जैसे ही चौकी के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच गया है। आवाज, गोली चलने की आवाज और फिर खामोशी। रूसी फौजियों ने मुझे बचा लिया, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ पर दो किस्म के निशानात थे, एक मेरे बोटों के और दूसरे एक ऐसे जानदार के जिसके पैर ही नहीं थे, बल्कि वो बर्फ को का टटा हुआ आया था। आज मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूं। मेरे दोनों पैर काट दिए गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये शदीद सर्दी की वजह से हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि जब इस मखलूक ने मेरी गर्दन को छुआ था तो उसकी ठंडक ने मेरी हड्डियों को अंदर से जला दिया था। अब भी जब बाहर बर्फबारी होती है, अस्पताल की खिड़की पर मुझे एक चेहरा नजर आता है। वो दिमित्री का चेहरा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं है। वो शीशे पर अपनी लंबी उंगलियों से दस्तक देता है और सरगोशी करता है। अंदर बहुत गर्मी है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? साइबेरिया की बर्फ कभी नहीं भूलती और वो कभी नहीं छोड़ती। अगर आप कभी रूस जाएं और आपको बर्फ में अपनी माँ या दोस्त की आवाज सुनाई दे, तो कभी पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि वो आपका अपना नहीं, वो बर्फ की भूख है।